ये जो वीडियो होने वाला है ये भी पॉलीकैब इंडिया स्टॉक के ऊपर होने वाला है। इस स्टॉक के ऊपर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई है जो मैंने सोचा आपसे वीडियो बना के शेयर करूं। सो गाइज, जैसे आपको पता है, पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि पॉलीकैब स्टॉक जो है ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, ये मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी क्वांटिटीज में है, बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में है। 2019 में जब पॉलीकैब का आईपीओ आया था तभी से ये स्टॉक जो है ये हमारे पोर्टफोलियो में है, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में, बाद में भी ऐड किया है। तो जस्ट डिस्क्लेमर। इसके साथ साथ एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस कंपनी के कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर से मैंने बात की है। इस कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ है जो मेरे दोस्त है, उनसे मैंने बात की है जो पॉलीकैब के हलोल प्लांट में काम करता है। सो मैं आपसे बस वही डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरा डिस्कशन है एंड जो मेरी खुद की कुछ आइडियाज़ है आफ्टर द डिस्कशन विद अ फ्यू इनसाइडर पीपल, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। एंड गाइज, इस वीडियो में मैं बस लेटेस्ट अपडेट्स देने वाला हूँ। तो अगर आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए इस पूरे पॉलीकैब एंड IT रेट्स के केस के ऊपर, देन मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, फुल लेंथ वीडियो है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हो उस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं पास्ट 24 आवर्स में जो भी चीज़ें हुई है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। सो जैसे आपको पता होगा कि थर्सडे नाइट को जो है, थर्सडे को ऑब्वियसली स्टॉक 22% गिरा। उसके बाद थर्सडे नाइट को कंपनी ने वापस से एक क्लैरिफिकेशन जाहिर किया जो BSE स्टॉक एक्सचेंज ने मांगा था। तो BSE के स्टॉक एक्सचेंज पर आप जाके क्लैरिफिकेशन पढ़ सकते हो, मैं नीचे उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर भी इसको पढ़ सकते हो। बट मोटा मोटी जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है वो मैं आपसे एक बार शेयर करता हूं, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। कंपनी ने ये क्लियरली कहा है कि यस, हमारे यहाँ पे 22 दिसंबर को रेड्स हुई थी जो लगभग 26 या 27 तक चली, उसके बाद रेड्स खत्म हो गई थी। उसके बाद से IT डिपार्टमेंट से उनको कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया है। देयर इज नो रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट टू पॉलीकैब इंडिया एज ऑफ नाउ, एज ऑन डेट। आज जो डेट है उस हिसाब से अभी तक कोई भी जो है रिटर्न कम्युनिकेशन पॉलीकैब इंडिया को नहीं आया है, ये खुद कंपनी कह रही है। ऑन द अदर हैंड, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उस वेबसाइट पर खुद IT डिपार्टमेंट ने जो है जो बात कही थी वो भी पॉलीकैब ने एक्सेप्ट की है कि यस, एक कंपनी के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे बात चल रही है। एक लेटर जो है वो IT डिपार्टमेंट ने दिया था जिसमें ये कहा था कि जो दिसंबर महीने में रेड्स हुई थी उसका कुछ आउटकम आया है एंड अराउंड 1000 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू है, वो कंपनी ने नहीं बताया। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद भी IT डिपार्टमेंट ने किसी भी कंपनी का नाम जो है वो नहीं लिया। एंड यही पॉलीकैब ने भी कहा है कि आप ये कंक्लूड मत कीजिए कि ये हम हमारी कंपनी के लिए है, क्योंकि IT डिपार्टमेंट ने अभी भी कोई भी नाम नहीं बोला है। तो इसीलिए वेट एंड वॉच करना ही बेटर है। एंड थर्ड अपडेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई थिंक मेरे लिए है, वो है कंपनी ने ये क्लियर कर दिया है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर इससे कोई भी डेंट नहीं आया है अभी तक एंड होपफुली आगे भी नहीं आएगा। ये पॉलीकैब कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि फाइनेंशियल्स के ऊपर इस पूरी चीज का कोई भी बड़ा एडवर्स इफेक्ट होने नहीं वाला, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो नहीं होने वाला। सो गाइस, ये तो कंपनी ने जो कहा ये अपडेट थी। अब और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मेरे डिस्कशंस जो मेरी हुई है पिछले 2 दिनों से कंपनी के कुछ इनसाइडर लोगों के साथ, कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ, जो स्पेशली जो पॉलीकैब के हलोल प्लांट में काम करती है, वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ है जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ। उनके तरफ से मुझे कुछ चीज़ें जो समझ में आई है वो ये है कि कंपनी का जो डे टू डे ऑपरेशन है उसमें किसी भी प्रकार का जो है उसमें किसी भी प्रकार के इश्यूज़ नहीं है। जो डे टू डे ऑपरेशंस चल रहे हैं कंपनीज के वो नॉर्मल चल रहे हैं, उसमें कोई भी तरीके के अड़चने नहीं आ रही है। कंपनी के ऑब्वियसली IT डिपार्टमेंट ने कहा है कि कंपनी के कुछ बैंक अकाउंट्स है वो सीज कर दिए हैं, कुछ बैंक लॉकर्स है वो सीज कर दिए हैं, ये IT डिपार्टमेंट ने कहा था। हाउएवर उसका कोई भी इम्पैक्ट प्रोडक्शन लाइंस पे नहीं आया है, प्रोडक्शन पे ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है। ये अभी तक जो हमें बातें समझ आ रही है उससे जो है वो क्लियर हो रही है। हाउएवर ये बातें सोर्सेज के थ्रू आई है, इसका जो एक्चुअल फैक्ट चेक है वो पर्सनली मैंने नहीं किया है। जो मुझे चीज़ें लोगों ने बताई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है सिमिलर चीज़ें हो सकता है ना भी हो, बट मेरा पर्सनल फीलिंग यही है कि कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर इस पूरे रेड का कोई भी मेजर इंपैक्ट नहीं आया है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंपैक्ट आया होगा बिकॉज जब एक्चुअली 5 दिन रेड्स चल रही थी तो थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चीज़ें हो गई होंगी, बट उससे मेजर इंपैक्ट मुझे लग नहीं रहा कि कुछ आया होगा। अब अगला सवाल ये होता है कि आपने क्या करना चाहिए। अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, हायर लेवल्स पे अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है तो आपने क्या करना चाहिए। मेरे पर्सनली, जैसे मैंने कहा, मेरे पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा है स्टॉक में इन्वेस्टेड। तो मैं भी दिन रात इसी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, एंड जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी यही करना चाहिए या आप सेम टू सेम कॉपी करो, ऐसा नहीं है। हर किसी की रिस्क एपेटाइट अलग होती है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ तो मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता, बट ये चीज़ जो मैं करने वाला हूँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि मैं अभी तक तो मैंने आफ्टर द रेड कोई भी स्टॉक नहीं खरीदा है, बट मैं कैश जो है वो रेडी रखी है मैंने। अगर इन केस कल और 5-10% स्टॉक गिरता है कल यानी कि मंडे को, देन
हो सकता है मैं स्टॉक खरीदूं, क्योंकि अभी जो करंट वैल्यूएशन चल रहा है कंपनी का वो 36-37 पीई पे चल रहा है, एंड जो फॉरवर्ड लुकिंग पीई है FY25 का वो 31 के आसपास आया है। तो इसका मतलब और 5 to 10% करेक्शन एंड फॉरवर्ड लुकिंग पी जो है वो बिलो 30 आ जाएगा। एंड अगर आपको ये पता है कि जो पॉलीकैब का जो नियरेस्ट कंपटीटर है, जो पॉलीकैब के आधी साइज का है, वो KEI इंडस्ट्रीज है, वो आज के टाइम पे 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप सोच सकते हो कि एक कंपनी 50 के पीई पे ट्रेड कर रही है, दूसरी कंपनी जो मार्केट लीडर है वो अगर 35 के पीई के आसपास ट्रेड कर रही है, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने अगर पेंट सेक्टर की हम बात करते हैं, तो कोई भी दूसरा सेक्टर ले लो, फॉर एग्जांपल पाइपिंग सेक्टर की बात कर सकते हैं। पाइपिंग सेक्टर में हमें पता है कि जो लीडर है, अनडिस्प्यूटेड लीडर एस्ट्रल पाइप्स है, एंड जो नंबर 3 पे जो आती है कंपनी, नंबर 3-4 पे वो है फिनोलेक्स पाइप्स एंड वो है प्रिंस पाइप्स। अगर आप वैल्यूएशन जाके देखोगे तो वैल्यूएशन में एस्ट्रल 100 के पी पे ट्रेड करती है, एंड जो मार्केट लीडर है, एंड जो 3rd-4th पोजीशन पे प्रिंस पाइप्स, फिनोलेक्स पाइप्स आती है, ये 30-50 के पी पे ट्रेड करती है। तो आप देख सकते हो कितना मेजर डिफरेंस है मार्केट लीडर के पी पे एंड 2nd, 3rd, 4th पोजीशन पे जो कंपनी आती है उनके पी पे, जो कि वायर्स एंड केबल्स में अभी ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ द रीसेंट फॉल। जो प्रीमियम मिल रहा था पॉलीकैब को, अब वो घट चुका है। KEI आज भी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब रिलेटिव वैल्यूएशन हम देखते हैं तो पॉलीकैब अभी काफी सस्ता लगने लग जाएगा अगर इनकेस यहाँ से और फॉल आता है। जो करंट फॉल है ये सेंटिमेंटल फॉल है, इसमें कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट है, इसलिए फॉल नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि जब भी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज आती है बाजार में, उससे एक सेंटिमेंट्स हर्ट होती है बाजार की, उसके कारण जो है वो कंपनीज में बड़ी गिरावट आती है। सो इन फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म डेफिनेटली एक बुरी खबर है, डेफिनेटली एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, इसके कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर है। इन लॉन्ग टर्म हालांकि आई वुड से कि इस चीज का अगले 2-3-4 सालों में कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला। अगले 6 महीने में हम चीजें भूल जाएंगे, आने वाले कुछ दिनों में ही ऑब्वियसली बाकी इवेंट्स है मार्केट में, जैसे बजट आने वाला है कुछ एक महीने में, उसके बाद इलेक्शन आने वाली है, उसके बाद एक और बजट आएगा, पोस्ट इलेक्शन बजट। तो इन चीजों के बाद जो है इस जो पॉलीकैब की केस है उसके ऊपर से लोगों का ध्यान हट जाएगा, उसका पॉलीकैब वापस से नॉर्मल टेरिटरी में ट्रेड करने लग जाएगा। ऑब्वियसली इसका जो ऑल टाइम हाई है वहां तक कंपनी को जाने में अभी और देर लग सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले 2 महीने में स्टॉक वापस ऑल टाइम हाई पे चले जाए, जा भी सकता है इन केस अगर कंपनी को क्लीन चीट मिल जाती है, तो जिसका अभी तक चांसेस कम है। बट अगर इन केस मिल जाती है तो डेफिनेटली कंपनी ऑल टाइम हाई पे जल्दी चली जाएगी। बट अगर इसका समझ आता है कि कंपनी वाज इन्वॉल्वड इन टैक्स इवेजन, देन ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम फॉर द कंपनी टू रिकवर। बट लॉन्ग टर्म में कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर ही कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी इस चीज के ऊपर नहीं ग्रो करेगी कि इन्होंने टैक्स इवेजन किया था या नहीं किया था। सो एक ही एडवाइस, सिंपल एडवाइस है कि आप स्टॉक को मॉनिटर कीजिए। अगर यहाँ से और नीचे आता है तो मैं पर्सनली बाय करूंगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके भी कुछ जो अगर आपको स्टॉक्स ऐड करना तो आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फ्रेश बाइंग नहीं की है तो मुझे लगता है कि अभी का जो लेवल है वो काफी अच्छा लेवल है। ऑब्वियसली यहाँ से और भी नीचे आ सकता है स्टॉक अगर और नेगेटिव खबर आती है तो कंपनी के बारे में, बट ये जो करंट लेवल है वो काफी अच्छा लेवल है अगर आप न्यू एंट्री करने वाले हो स्टॉक में। अगर स्टॉक यहाँ से और नीचे आता है तो मैं डेफिनेटली खरीदूंगा स्टॉक को। मैं स्टॉक को हर रोज मॉनिटर कर रहा हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आती है, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली जो है आपको बताऊंगा वीडियो बनाकर। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो उसके जो लिंक है मैंने आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने पूरी डिटेल इन लेंथ बात की है एक्जैक्टली क्या क्या हुआ है इन पॉलीकैब इंडिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जैसे मैंने पॉलीकैब के ऊपर वीडियो बनाया है, मैं बाकी कंपनीज के ऊपर भी जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ रहा है कि लोगों को काफी अच्छे लग रहे हैं ये वीडियोस, अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, इसलिए मैं और जो है सिमिलर वीडियोस बनाऊंगा इन फ्यूचर। बट अभी के लिए पॉलीकैब इंडिया के ऊपर यही खबर है कि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि हमें अभी तक कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन IT डिपार्टमेंट से नहीं आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।